भैया, ये स्टेट जूनियर इंजीनियर का फॉर्म कब तक आएगा? भैया अभी तक तो कोई नोटिफिकेशन नहीं आया, कुछ दिन बाद आकर पता कर लीजिए। सीट्स कितने होते हैं उसमें, कुछ अंदाज़ा है? भैया सरकारी विभाग है, कभी सीटें 11 आती हैं तो कभी 111, और अंदाजन बता पाना थोड़ा मुश्किल है। और रिजर्वेशन? भैया वो सब तो वैकेंसी निकलेगी तभी पता चलेगा, और सरकारी नौकरी चाहते हैं तो भाग्य के भरोसे तैयारी शुरू कर दीजिए, वैकेंसी जब निकलेगी तब निकलेगी। महीनों तक प्रयास करने के बावजूद भी मुझे नौकरी नहीं मिल पाई थी, और ना ही गवर्नमेंट जॉब के लिए कोई वैकेंसी। लेकिन भाग दौड़ की इस तीव्रता ने मुझे बीमार जरूर कर दिया था। खराब न्यूट्रिशंस की वजह से नाखून में इन्फेक्शन हुआ है। खाने पे ध्यान दीजिए, प्रोटीन वाला खाना लीजिएगा। और ये जो कान में इन्फेक्शन हो रहा है, ये भी इसी वजह से हो रहा है। भाई अच्छी चीज़ नहीं लोगे तो बॉडी कमज़ोर पड़ जाएगी, इम्यून सिस्टम वीक पड़ेगा तो बीमारी शुरू। कुछ मेडिसिन लिख रहा हूँ, इन्हें आप लीजिए। सर कितने दिन लेनी पड़ेंगी ये दवाइयाँ? यही कोई 3-4 महीने तो लेनी पड़ेंगी आपको। खर्च कितना होगा सर 3 महीने में? अरे भाई उसकी चिंता मत करो तुम, होम्योपैथी बहुत ही सस्ता इलाज है आजकल। फिर भी सर, यही कोई 300 रुपये पर वीक तो होगा। थैंक यू सर। थैंक यू। नेक्स्ट। अरे सुनिए, वो लाइट का कनेक्शन ठीक हो गया है। पुरानी वायरिंग है ना, तो थोड़ा सॉरी उसके लिए। प्रयासों के बावजूद भी बार बार मिल रही असफलता मुझे कमजोर बना रही थी। वहीं दूसरी तरफ मेरी जिम्मेदारियां मेरे कमजोर पड़ रहे मनोबल को थामे मुझे आगे बढ़ने का हौसला देती रहती। भैया ये बिल्डिंग इस तरफ ही है ना? ये लेफ्ट साइड में। थैंक यू। वैसे कौन से कॉलेज से आपने इंजीनियरिंग की है? सर इंडियन कॉलेज फॉर इंजीनियरिंग एंड रूरल टेक्नोलॉजी। ओके, लेकिन आपके पास इलेक्ट्रॉनिक्स सेक्टर का कोई एक्सपीरियंस नहीं है, इसलिए तब तक आपको इंटर्नशिप पे रहना पड़ेगा। और इसके बाद की जो बातें हैं वो आपके परफॉर्मेंस पे डिपेंड करेंगी। जी। तो कितना पेमेंट आप एक्सपेक्ट करते हैं? सर जो आप देते हो इस पोजीशन के लिए। अच्छा, सैलरी शुरू होगी आपके इंटर्नशिप के बाद, लेकिन हम लोग कन्वेंस में जो है आपको 5000 रुपीज़ देंगे। रिसेप्शन से वर्कशॉप का एड्रेस ले लीजिए जी, और कल 10 बजे पहुंच जाइएगा। थैंक यू। ओके। लंबे समय के बाद मिली नौकरी मुझे खुश नहीं कर पाई। दर्जनों इंटरव्यू देने के बाद मैं इस बात को समझ चुका था कि मेरे हाथ में लटकती हुई डिग्री की वैल्यू अब खत्म हो चुकी है, और मैं इस डिग्री को थामे इतनी दूर निकल आया था जहां सब कुछ समझकर भी मैं किसी को समझा नहीं सकता था। मन उथल पुथल में था, लेकिन अब शुरुआत तो कहीं ना कहीं से करनी ही थी, इसलिए मैंने ये जॉब एक्सेप्ट कर ली। हम अभी पैनल में लगे पार्ट से शुरुआत करते हैं।
देखो ये ग्रीन दिख रहा है ना, ग्रीन, हाँ। ये दोनों एक चेंजर है। शंट ए मीटर रीडिंग है। हाँ लॉक हो जाने पर मशीन जब ऑन होगा ऑफ होगा हाँ। तो आप इसको जान लेंगे कि ये मशीन कैसे काम बिल्कुल। करती है। ये मशीन भी सेम काम करती है और इसमें ध्यान रखें कि ये आगे पीछे ना हो पाए। ठीक है। हेलो हेलो भैया, राम बोल रहा हूँ। अरे बबुआ, भैया वो घर की लाइट का कनेक्शन कट गया है। बिल अधिक हो गया था, कई बार नोटिस भी आया और पैसे जमा नहीं हो पाते थे, इसलिए। पापा घर पे नहीं थे क्या? नहीं भैया, वो संगम गए हुए थे। अच्छा, अम्मा से बात करो। नहीं भैया, अम्मा से कुछ कहना सुना नहीं। आप पूछे थे इसलिए बता रहा हूँ। अम्मा ने मना किया था ये सब आपको बताने से। ठीक है, रखता हूँ, प्रणाम। अरे वाह, क्या पढ़ाई हो रही है इस ब्यूटीफुल से चांदनी रात में। कुछ नहीं। हाँ, मेरी भी इंजीनियरिंग की 2 साल की पढ़ाई में कुछ नहीं था। 2 साल मतलब? वो एक्चुअली मैंने 2 साल इंजीनियरिंग की पढ़ाई की, उसके बाद छोड़ दी। अरे कबाड़ कॉलेज था, ना ढंग का लैब, ना ढंग के टीचर्स, एक्चुअली ढंग का कुछ था ही नहीं। तुमने घर वालों की 2 साल की कमाई खराब कर दी? खराब कर दी? नहीं, उल्टा 2 साल की बचा ली। तो फिर अभी? मुझे देखकर क्या लगता है? मल्टीमीडिया एंड एनिमेशन, वो भी यहीं लखनऊ से। हाय, आई एम आनंदिता। सत्यवान शुक्ला। वैसे लखनऊ में यहाँ पर एक फेमस जगह है जहाँ पर एनुअल फेस्टिवल होता है। I mean, साल के जितने भी फेस्टिवल्स होते हैं ना, उनको एक साथ फेयरवेल दिया जाता है। पूछो कैसे? कैसे? उन सबको एक साथ मनाकर, दिवाली, दशहरा, होली, सब कुछ एक साथ। इन किताबों से फुर्सत मिले तो कभी दिखवा लाए तुमको लखनऊ। तुम बहुत अच्छी लड़की हो। हमेशा ऐसे ही रहना। कुछ काम है, पहले पूरे कर लूं। गुड नाइट। गुड नाइट। अपनी वर्तमान समस्याओं से परिचित मन उथल पुथल में अपने लिए बेहतर संभावनाओं की तलाश में लगा हुआ था, क्योंकि मेरी वर्तमान स्थिति तमाम जरूरतों को पूरा करने में असफल हो रही थी।
देखिए, आपके डिग्री के हिसाब से तो हमारे पास कोई पार्ट टाइम जॉब नहीं है। हाँ, कॉल सेंटर में काम मिल सकता है, लेकिन नाइट शिफ्ट में। सर वो पे कितना करेंगे? 7 से 8 हज़ार मिल जाएगा आपको। जी सर, थैंक यू।